नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। भारत में टेस्ला की सफलता, चुनौतियां और भविष्य की राह। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है और यहां एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का आगमन किसी क्रांति से कम नहीं माना जा रहा। लेकिन क्या टेस्ला भारतीय सड़कों पर उसी रफ्तार से दौड़ पाएगी जैसी उसने अमेरिका या चीन में दिखाई है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। साल 2026 तक आते आते टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में कदम तो रख दिए हैं, लेकिन उसके सामने खड़ी चुनौतियां भी अब साफ होने लगी हैं। टेस्ला की सफलता मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है: ब्रांड वैल्यू, तकनीक और स्थानीय रणनीति। भारतीय ग्राहक ब्रांड के प्रति तो आकर्षित हैं, लेकिन वे दुनिया के सबसे प्राइस सेंसिटिव यानी कीमत को लेकर सजग रहने वाले खरीदारों में से एक हैं। शुरुआती संघर्ष और बाजार की प्रतिक्रिया। टेस्ला ने साल 2025 के मध्य में अपनी मॉडल वाई के साथ भारत में शुरुआत की। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार ब्रांड को लेकर काफी उत्साह देखा गया, लेकिन वास्तविक बिक्री में कुछ रुकावटें आईं। रिपोर्टों के मुताबिक आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण भारत में टेस्ला की गाड़ियां अपनी मूल कीमत से लगभग दोगुनी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जो मॉडल वाई अमेरिका में एक मध्यम वर्ग की कार मानी जाती है, वो भारत में 60 से 70 लाख रुपए की लग्जरी श्रेणी में आ जाती है। यही कारण है कि 2026 की शुरुआत में टेस्ला को अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए डिस्काउंट तक देने पड़े, जो इस ब्रांड के लिए वैश्विक स्तर पर एक दुर्लभ घटना है। भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए केवल नाम काफी नहीं है, यहाँ वैल्यू का होना अनिवार्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग नेटवर्क का जाल। भारत में ईवी अपनाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि भारत सरकार फेम जैसी योजनाओं और पीएलआई स्कीम के जरिए इसे बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी भी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या पेट्रोल पंपों के मुकाबले बहुत कम है। टेस्ला के लिए उसके सुपर चार्जर नेटवर्क की सफलता की कुंजी होगी। अगर कोई ग्राहक 70 लाख की कार खरीदता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसे दिल्ली से मुंबई की यात्रा में कहीं भी चार्जिंग की चिंता न हो। वर्तमान में भारत का ग्रिड और चार्जिंग नेटवर्क अभी विकास के चरण में है, जो टेस्ला जैसी हाई परफॉर्मेंस कारों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। स्थानीय प्रतिस्पर्धा। टाटा, महिंद्रा और BYD। टेस्ला को भारत में केवल विदेशी कंपनियों से ही नहीं, बल्कि घरेलू दिग्गजों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने भारतीय ग्राहकों की नब्ज को पहचान लिया है। टाटा की नेक्सन ईवी और महिंद्रा की नई XEV सीरीज कम कीमत में वो सब कुछ दे रही हैं जो एक औसत भारतीय परिवार को चाहिए। इसके अलावा चीनी कंपनी BYD भी भारत में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है। ये कंपनियां स्थानीय स्तर पर निर्माण, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिससे उनकी लागत कम रहती है। टेस्ला के लिए असली गेम चेंजर तब होगा जब वह भारत में अपनी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी और 20-25 लाख रुपए की श्रेणी में अपनी किफायती टेस्ला शायद मॉडल 2 लॉन्च करेगी। टेस्ला का नया दांव, केवल कारें ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला अब भारत में सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहना चाहती। 2026 की ताज़ा खबरों के अनुसार कंपनी भारत के एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में भी प्रवेश कर रही है। टेस्ला अपने मेगा पैक और पावर वॉल के जरिए भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों में हिस्सेदारी चाहती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, और यहाँ टेस्ला की बैटरी तकनीक अंबानी और अडानी जैसे घरेलू दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे सकती है। यह विविधता टेस्ला को भारत में टिके रहने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करेगी। निष्कर्ष, क्या टेस्ला सफल होगी? संक्षेप में कहें तो टेस्ला की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी जल्दी मेड इन इंडिया के विजन को अपनाती है। भारत में लग्जरी सेगमेंट में तो टेस्ला अपनी जगह बना लेगी, लेकिन मास मार्केट लीडर बनने के लिए उसे अपनी कीमतों को भारतीय मध्यम वर्ग की पहुंच में लाना होगा। अगले 2-3 साल भारत की ईवी क्रांति के लिए निर्णायक होंगे। अगर टेस्ला स्थानीय स्तर पर बैटरी और कारों का निर्माण शुरू करती है, तो वह निश्चित रूप से भारत के इलेक्ट्रिक भविष्य की अगुवाई करेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।